Hello friends, my name is Rahul Khan Gautam, and in this lecture we will discuss about Data Protection Bill 2019. तो डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेंटली आपका काफ़ी न्यूज़ में है और ये आपका इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें देखते हैं कि रिसेंटली जो आपका जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, इसने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको अडॉप्ट किया है। एंड रिसेंटली जेसीपी डिस्कस्ड द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 एंड रीओपनड इट फॉर द कंसल्टेशन। तो इसको क्या रीओपन किया गया है कंसल्टेशन के लिए। एंड माना जा रहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2021। तो ये क्या है, अपनी रिपोर्ट जो है ये इस जो भी आपका विंटर सेशन होने वाला है उसमें ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा पार्लियामेंट में। अब विंटर सेशन आपका कब है, ये आपका स्टार्ट होगा 29 नवंबर से। 29 नवंबर यहाँ से आपका विंटर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्यों हमको डाटा प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत पड़ी। वाई डज इंडिया नीड अ डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि देखिए कोई भी कंपनी है या सोशल मीडिया पे हम लोग सर्च करते हैं या ब्राउजिंग पैटर्न होता है या ऑनलाइन बिहेवियर होता है जो भी कस्टमर्स का, तो उसके बेसिस पे जो भी हमारा डाटा होता है ये क्या होता है कंपनी के पास या सोशल मीडिया में स्टोर होता रहता है। देखिए आप जनरली एग्जांपल देख लीजिए, आप जब भी कभी सर्च करते हैं गूगल पे या किसी पे भी, तो जो भी चीज़ आप फ्लुएंटली सर्च करते हैं तो वो क्या होता है उसी बेसिस पे आपके में ऐड आने लगता है। तो ये वही है, तो आपका जो डाटा होगा वो बराबर कंपनी के पास या सोशल मीडिया पे स्टोर होता रहता है, जिससे क्या होता है ना, अगर इन फ्यूचर अगर आपका डाटा लीक होता है तो ये कंपनियां क्या होती हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हैं। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है आपका, देखिए आपका जो केस है वो कौन सा है, पुत्तास्वामी जजमेंट। ये पुत्तास्वामी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। पुत्तास्वामी जजमेंट ये आपका कब आया, 2017 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो आपका प्राइवेसी होगा ये क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा। 2017 में पुत्तास्वामी जजमेंट केस में तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जब इसको राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, तब गवर्नमेंट ने इसके बाद स्टेप्स लिया कि हम एक प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन लेके आएंगे कंट्री के लिए। और उसके बाद से आपका क्या आया, ये आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके आए 2019 में। अब आगे देखते हैं। इट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज प्राइवेसी बिल एंड इंटेंड टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट बाय द रेगुलेटिंग द कलेक्शन, मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा दैट इज़ पर्सनल और विच कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल। तो ये क्या है, ये आपका जो बिल है इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेसी बिल भी बोला जाएगा। और ये आपका इंटेंट कर प्रोटेक्ट करेगा इंडिविजुअल राइट को बाय रेगुलेटिंग द कलेक्शन, मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग डाटा। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। द बिल गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू ऑथराइज द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्निंग क्या है, यही है सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट आपका यही है, जिसमें आपका जो कमेटी के कई सारे मेंबर हैं जो इसका अपोज भी कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है इसको ऑथराइज़ किया गया है कि देखिए जो आपका सिटीजन्स का डाटा होगा जो भी विद इन द कंट्री, इसको क्या गवर्नमेंट और कुछ कंपनियां इसको यूज कर सकती हैं विद इन द कंट्री। तो इसीलिए ये काफ़ी कंसर्निंग माना जा रहा है और लोग इसका जो मेंबर हैं वो भी इसका अपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब इससे एडवांटेज क्या है डाटा प्रोटेक्शन बिल के। तो इसमें है कि सोशल मीडिया विच इज़ समटाइम यूज टू स्प्रेड फेक न्यूज़।
कैन बी मॉनिटर्ड एंड चेक्ड प्रिवेंटिंग इमर्जिंग नेशनल थ्रेट्स इन टाइम। तो देखिए कई बार क्या मोस्टली हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारी फेक न्यूज़ रहती हैं जिसकी वजह से देखिए सोशल हार्मनी भी डिस्टर्ब होती है और लोग, तो इस पे क्या है, इसको हम मॉनिटर्ड कर सकते हैं, इसको देखा जा सकता है, इसको चेक किया जा सकता है और इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है ना। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन विल ऑल्सो हेल्प टू इन्फोर्स डाटा सोवरेंटी। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन बिल की वजह से हमारा जो डाटा सोवरेंटी है इसको भी इन्फोर्स किया जा सकता है, तो ये आपका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है आपका देखते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट इन इट्स पुत्तास्वामी जजमेंट केस, आपका सुप्रीम कोर्ट ने पुत्तास्वामी जजमेंट जो आया था 2017 में, इस केस में क्या डिक्लेयर किया है, जो प्राइवेसी होगी इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट, ये देखिए ये केस है, आप थोड़ा याद रखिएगा, ये पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। और ये राइट टू प्राइवेसी आपका किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21A में, 21A में, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसके बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप्स लिया, न्यू डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कमेटी इज सेट टू हैव पुश्ड फॉर इट्स कंसीडर ऑल सोशल मीडिया कंपनीज एज पब्लिशर एंड टू होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट ऑन दियर प्लेटफॉर्म। तो इसमें कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जो भी आपकी सोशल मीडिया कंपनीज होंगी ये पब्लिशर की तरह काम करेंगी, पब्लिशर की तरह, और इनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा। जो भी कंटेंट होगा अगर इनके प्लेटफॉर्म पे इनके प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है तो किसको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जो भी आपकी सोशल मीडिया कंपनीज होंगी उनको अकाउंटेबल माना जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट आपका इट सेट टू हैव रिकमेंडेड दैट नो सोशल मीडिया कंपनी बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया अनलेस द पेरेंट कंपनी हैंडलिंग द टेक्नोलॉजी सेटअप एन ऑफिस इन इंडिया। तो देखिए इसमें रिकमेंड किया गया कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी होगा उसको इंडिया में ऑपरेट तब तक नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसकी पेरेंट कंपनी जो भी टेक्नोलॉजी को हैंडल करती है उसका ऑफिस अगर इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। तो इस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती विद इन द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका इट हैज सीन सेवरल चेंज टू द ओरिजिनल ड्राफ्ट ड्रॉन बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस BN श्रीकृष्णा। देखिए जो भी आपका ओरिजिनल आपका जो ड्राफ्ट था उसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं, और ये आपका जो कमेटी चेयरपर्सन कौन थे इसके, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे BN कृष्णा। ये आपका इनके द्वारा इसको कमेटी को हेड किया गया था ये 2019। और देखिए अभी भी क्या है ना, कई सारे जो मेंबर हैं जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के, ये कई सारे मेंबर ये क्या अपोज कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं। तो ये अभी भी कई सारे इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है, और ये क्योंकि अभी विंटर सेशन में इसको रखा जाएगा तो अभी भी कई सारे चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी इसमें माना जा रहा है कि कई सारे चेंज हो सकते हैं। और आगे इसमें जो टेक्नोलॉजी जाइंट जो बड़ी बड़ी कंपनियां आपका जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये क्या कर रही हैं, इसका अपोज कर रही हैं और इसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, कह रही हैं कि ये प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसी है डाटा लोकलाइजेशन की ये सही नहीं है, और इससे इनको क्या डर है कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो कई सारी कंट्रियों में होगा, कई सारी कंट्री पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये अपना कंसर्न दिखा रही हैं, इसको अपोज कर रही हैं। एंड आपका इसमें देखिए डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या है ना, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो रेगुलेट करेगी डाटा को, द यूज़ ऑफ यूज़र्स पर्सनल डाटा बाय द सोशल मीडिया कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपका क्या होगा, जो आपका रेगुलेट किया जाएगा ये आपका विद इन द कंट्री किया जाएगा। तो ये आपका था डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। और ये देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो आपका काफ़ी दिनों से न्यूज़ है, और देखते हैं कि इससे पहले जो भी आपका अब वॉर होगा वो किस बेस पे होगा, अब डाटा के बेस पे होगा। अब कोई हथियार लेके नहीं लड़ेगा, अब डाटा के बेसिस पे लड़ाई होगी, ठीक है, कि किसी कंट्री ने दूसरे का डाटा चुरा लो, ये हम लोग अक्सर न्यूज़ में देखते ही रहते हैं,
ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी। और वीडियो की अगर PDF चाहिए होगी तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।